अच्छा ये बताइएगा कि एक तो जस्ट द ओपनिंग क्वेश्चन है कि पार्टी तो नहीं बन रही? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, हम सारे, क्योंकि रईसानी साहब तो ज्वाइन करने लगे नवाज शरीफ साहब को। अभी तक वो नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, और मेरे ख्याल से कर भी नहीं रहे। नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, तो देन यू आर गिविंग अस न्यूज़ कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल वो कर रहे हैं, बाकी अच्छा। वो अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में अच्छा, खुद बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन बाहर तो और ये बात अपनी जगह पर एक मौजूद है कि इस मुल्क में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश पैदा हो चुकी है। वो इस वजह से पैदा हुई है कि हमारे यहाँ जो सियासत जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों ने उस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि इक़्तिदार में आने का जो रास्ता है वो बैसाखियों के साथ है। ठीक। तो वो इस तर्ज सियासत ने कि कल आप बात करें वोट को इज्जत दो की, पूरी कौम को और नौजवानों को उसके पीछे लगा कर रखें, और फिर अचानक आप बाप पार्टी के साथ और उसी पार्टी के साथ जिसको आप क्रिटिसाइज करते रहे उसके चरणों में जाकर बैठ जाए। तो ये जो यू टर्न्स हैं पाकिस्तान की सियासत की, ये एक को पाकिस्तान के लोगों के सामने एक्सपोज। आपके फॉर्मर लीडर जो हैं उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है, बिलावल भुट्टो ने कल, के अगर बाप कल बुरी थी तो आज भी बुरी है, आप उधर जाके बैठ क्यों गए हैं उनके साथ। तो मैं चाहूँगी कि ये आप हमें बताएं कि जो बिलावल ने कल भी कहा कि जी, बिलावल भुट्टो ने, कि हर वक्त एक तलाश होती है किंग्स पार्टी, कल ही पहले भी कहा, कल भी कहा उन्होंने सिलेक्टेड पार्टी, अब ये है पार्टी। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी सदाकत है उनके इस? अब देखिए, पीपल्स पार्टी को ये गिले शिकवे बिल्कुल नहीं होने थे अगर उनकी ख्वाहिशात जो थी इलेक्शनों से पहले, अनाउंस होने से पहले जो हम सुन रहे थे, अगर वो पूरी कर दी जाती। अगर इस जो इलेक्टेबल्स इस्तेकाम में गए हैं, अगर वो इस्तेकाम में ना जाते, पीपल्स पार्टी में चले जाते, जो पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी, तो आज उन्हें ये गिले ना होते। वही बाप के लोग जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में गए हैं, और कई तो पीपल्स पार्टी में जाके उन्हें वापस खींच के तो मुस्लिम लीग नून में तो गए थे, फिर वापस आए जी। तो अगर ऐसा ना होता तो पीपल्स पार्टी को भी कोई तकलीफ ना होती, और आज वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर रहे होते। लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या जो ये सियासतदान सारी सियासी पार्टियां मुतालबा कर रही हैं कि ये 30 से 40 इलेक्टेबल्स हैं, ये हमें दीजिए ताकि हम अगली हुकूमत में आ सकें। और सियासत तो अब रह ये गई है कि आपका बयानिया कमजोर हो गया, आपका नजरिया कमजोर हो गया, उसकी कोई वुकत नहीं रही, तो आप इलेक्टेबल्स के मोहताज हो गए, आप इस्टेब्लिशमेंट के मोहताज हो गए, और फिर उनके बलबूते पर आप हुकूमत में आ जाए, और इक्तदार ही हदफ है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मैं शर्मिला के पास जाऊं। अगर एक जुमला इनके बारे में करें कि पीटीआई भी इमरान खान साहब के आप रिकॉर्डेड इंटरव्यूज निकाल कर देख लें, वो जेल जाने से कबल क्या कह रहे थे कि मैं किसी पॉलिटिकल फोर्स से, किसी सियासी जमात से बात नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अगर बात करूंगा तो फौज से बात करूंगा। बिल्कुल। तो वो आज भी हमारी सियासत में हम सब ये कबूल कर बैठे कि वो कि जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो ताकत का सरचश्मा है, वो अवाम नहीं है। ठीक है, वो पिंडी है, वो पिंडी है जी। शर्मिला से मैं आपके पास आती हूँ। शर्मिला साहिबा जरा इस पे जवाब दें, डॉक्टर साहिबा। देखिए नसीम साहिबा, ये भी एक तरीके से बात बिल्कुल सही है। अगर कोई इलेक्टेबल अगर किसी जमात में अपनी मर्जी से जाना चाहता है और उसको रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं यहाँ नहीं जाओ, यहाँ जाओ क्योंकि अब ये सिलेक्टेड है, तो अगेन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सबको बराबरी की सतह पे मौके दिए जाएं, किसी को विदाउट फेयर एंड फेवर इलेक्शन में जाने देना। अगर कोई पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहता है और आप उसको रोक देंगे और ये कहेंगे जी आप इस सिलेक्टेड के पास जाएं, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुई ना। अगेन दिस इज प्री पोल रिगिंग। नहीं, बट ये हुआ है शर्मिला, एक सेकंड, आप क्या एतराज है जी, बट शर्मिला क्या ये हुआ? आपने कहा ना कि जी अगर कोई जाना चाह रहा था उसे रोक दिया, तो किसी को रोका गया है पीपीपी ज्वाइन करने से? जी रोका है, बलूचिस्तान में लोगों को रोका है। अब हम नाम में यहाँ बैठ के आपके सामने नहीं ले सकती पब्लिक, लेकिन ऐसा हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है। फिर दूसरी बात ये है नसीम जहरा साहिबा, मैं ये बात नहीं कर रही, सिर्फ आप ये बात नहीं करी, सब आपने कल का डॉन का एडिटोरियल पढ़ा है। मैं चाहूंगी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी ये पढ़ लें, एंड यू नो दैट इज वेरी डैमेजिंग। और ये अखबारात लिख रहे हैं, तज्जियाकार लिख रहे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं, और ये देखिए रिपीट टेलीकास्ट, ये डॉन का एडिटोरियल है कल का, ये पढ़ते हैं, वो लिख रहे हैं कि वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग इन 6 years। सही बात, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 6 years may have passed since engineering experiment that spoiled the 2018 general elections, and we have not learned anything। बस ठीक है, ये बड़ा फिक्र आपने पावरफुल, ठीक है, being ushered to a new selected one।
चले देखिए ठीक ना, है जी। ये जो चीजें हैं बिल्कुल ये अब सामने आ गई हैं, खुल के सामने आ गई हैं। ये ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। लेकिन बताया जा मुसद्दिक रहा है साहब कि ये कह रहे हैं कि selected है, आपको chosen, नवाज शरीफ इसकी साहब जमात जेल जाए। में पसंद है। वो कह रहे हैं आपको, आपकी पार्टी को तो ये मसला है कि नहीं, आपको, अब ये देखिए ना, सुना है ना आपने, उन्होंने कहा है। अब इन्होंने एक नई मैंने सुना और मैं उसकी तरदीद भी करना चाहती थी। अब इन्होंने एक नई रेटोरिक बना दी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हम सब ये बात कर रहे हैं कि जी ही इज द न्यू लाडला, ही इज द न्यू चोजन वन। तो अब इनको तो ये कहना है, हम क्यों चाहेंगे भाई वो जेल में हो। हमारे दौर के अंदर कोई सियासी कैदी नहीं था, और हम तो मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं। हम तो नई मिसाके मईशत लिखने जा रहे हैं, हम तो नई पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं। पीडीएम में हम साथ इकट्ठा बैठे हैं, हम क्यों चाहेंगे कि कोई जेल जाए। जरदारी साहब तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि मियां साहब वापस आएं और अपना एक सियासत के अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। अब वोट को इज्जत दो का नारा इनका था पिछले 4 साल का। ये कहते थे सुबह से लेकर रात तक, कोई 100 दफा हम सुनते थे, हर टीवी चैनल पे, हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो बात ही नहीं होती उसके ऊपर। ले बाप उनके पास आ गई है, वोट को इज्जत इनका नहीं मिल था रही। तो वो मिल गई ना इज्जत। वही बात है कि कल तक आप जिनको गालियां देते थे, आज उनको आपने सर का ताज बनाया हुआ है। अब अगर इतने पॉपुलर हैं ये लोग, तो फिर इनको अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन पे जाना चाहिए ना। ये छोटी मोटी जमातों को, यहाँ एमक्यूएम, वहां फला, वहां ये, इनको क्यों ले रहे हैं साथ। वो तो सब लेते हैं शर्मिला, वो तो सब लेते कौम हैं, इनके साथ है। वो तो आई मीन नहीं, देखिए नसीम साहिबा, ये बाद में अपने इलेक्शन में जाएं अपनी स्ट्रेंथ में। जब इलेक्शन जीत जाएं तो हाँ ठीक है, अगर आपको कोalition बनाने की जरूरत है तो आप ले लें अपने साथ। लेकिन यहाँ सिंध में आप फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि सिंध में इनके कोई वोट्स नहीं है। एमक्यूएम को इनसे सिर्फ ये फायदा होगा कि जब ये हुकूमत बनाएंगे तो वो इनके साथ वजारतों में शराकतदारी कर लेंगे अपनी 6-7 सीटों के बलबूते के ऊपर। इनके लिए ये फेस सेविंग हो जाएगी। जब हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा, वहां पर बलूचिस्तान में आप जा रहे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं, आप शमूलियतें ले रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं। आप बातें तो ये करते हैं ना कि हम तो पूरे पाकिस्तान को स्वीप करेंगे। देन स्वीप ऑन योर ओन इसी तरह, हाँ आई थिंक इसी तरह स्वीप ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ हम जा रहे हैं। मुसद्दिक जरा बताएं, जवाब देना भाई, इतनी बातें हो गई हैं कि एक तो आप लाडले, और वो डॉन का मुझे लगता है आप डॉन पढ़ते नहीं हैं। जी मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा ना? नहीं। बड़े अफसोस की बात है। ये अब आप डॉन में भी नंबर कट गए आपके। अखबार को प्रमोट कर रहे हैं। चले अफसोस की बात, सारे बाकी नाराज हो नहीं मिलेंगे डॉन को। और आपने मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट दे दी। पहले डॉक्टर साहिबा ने दी, फिर आपने कर दी डॉन की। आप चाह रहे हो डॉन ब्लैकआउट हो जाए, देखो जरा। और मैं क्यों चाहूंगा, हम तो डॉन लीग के अंदर रहे हैं। बस डॉन ने इनके जलसे के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। अच्छा, हाँ, मैं याद है आपको? जी, बिल्कुल। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। मेरे दोस्त मुस्तफ़ा ने बयानिए का जिक्र किया। मैं तो हर रोज टीवी प्रोग्राम पे, कल भी एक टीवी, कल पता नहीं ना जाने कितने खोकर साहब के साथ प्रोग्राम किए, हर जगह पे जाके पहले मैं कहता हूँ वोट को इज्जत दो। आप दोनों असल में यार हैं दिल से, तो आपको मैं और तो दोस्त- कोई नहीं, पॉलिटिक्स में हम प्रोग्राम्स में जाके बैठ जाते हैं सब। देखिए पहली बात तो ये कि हर प्रोग्राम में हम कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। जो अगर आप तकरीर सुन लें लाहौर की जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं बहुत बर्दाश्त से इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। ये मुल्क टूट जाएगा अगर वोट को इज्जत नहीं देंगे, तो ये मुल्क टूट जाएगा। ये बड़े साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि जो कुछ इस मुल्क में होता है। जी मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो उन्होंने, वो कह रही हैं आपने बाप में वोट को इज्जत नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी बात का जवाब दूंगा। अब जो बात पसंद नहीं आती डॉक्टर साहबा को, वो आप भी नहीं मुझे करने देती हैं, आप कह देती है रुक जाओ। सुभान अल्लाह। ये नाजरीन आज मेरा ख्याल है कि ये जो डिस्टोर्शन है वो करने आज इधर भी बैठ गए हैं, लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं। चले मजाक के अलावा देखिए, तो पहली बात तो मेरी ये है कि आप वो तकरीर जो उन्होंने की है, एक वो निकाल के जितने मर्जी जाविये से चला के देख लें, सही बात, उसमें है, ठीक बात है। अब तीसरी बात ये जो वो भी ठीक है। मैं समझता हूं कि मुस्तफ़ा साहब की ज़्यादा से अहम बात यह है कि क्योंकि हमारा सियासी तसलसल जो हमारे यहाँ जिस तरह की पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो टूटता रहता है, और मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी कि 24 साल में सिर्फ 4 साल के लिए मौका दिया गया। आप जल्दी करेंगे क्योंकि मेरी कह रही है मेरी टेक्निकल प्रोड्यूसर के बंद करें। मैं तेज बोले जी। उसकी वजह से कई जगहों पे हमारी पार्टी जो है वो मजबूत नहीं हो पाती, पार्टियां टूट जाती हैं, तोड़ी जाती हैं।
और जब ऐसा होता है तो फिर जब हम इलेक्शंस में जाते हैं तो हमें, ये बेनज़ीर साहिबा का भी एक बहुत पुराना इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है उसमें फिर हमें हुकूमत बनाने के लिए अलायंसेस करने पड़ते हैं। जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, मसलन कराची में हमने वहाँ पे बातचीत शुरू की MQM के साथ। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर आपको याद होगा ये कोलिशन गवर्नमेंट, क्या नाम था, डॉक्टर सुमरो साहब थे शायद, वो आए थे, वो गए थे 2017-18 में तोड़ने आपकी गवर्नमेंट, और 4 दिन के अंदर अंदर हमारी पार्टी में से तोड़ के एक बाप पार्टी बना। तो